हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको इशू ऑफ शेयर एट पार से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे और इस क्वेश्चन को आप अंत तक देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मॉडर्न मार्बल लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh, divided into 7,500 equity shares of 100 each and 2,500 preference share of 100 each. 1,000 equity shares and 509% preference shares were offered to the public on the following terms. Equity shares payable rupees 10 on application, 40 on allotment and balance on 2 calls of 25 each. Preference shares are payable on application 50, 25 on allotment and 50 on first and final call. All the shares were applied for and allotted. Amount due was duly received. Prepare cash book. Pass necessary journal entries to record the above issue of shares and show how the share capital will appear in the balance sheet. तो इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछी गई है, कैश बुक बनवा रहा है और बैलेंस शीट बनानी है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल दी हुई है तो वो तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी। तो इशू कितने शेयर किए हैं? इक्विटी शेयर इशू किए हैं 1,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन पर कितना मनी डिमांड किया है? रुपीज 10 ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट रुपीज 40 और बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच, यानी कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों 25 ईच है। इस तरीके से हमारा ये टोटल 100 हो रहा है। और प्रीफरेंस शेयर इशू किए हैं 500 प्रीफरेंस शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन पर डिमांड किया है 25 रुपीज़। प्रीफरेंस शेयर पर 25 और 25 ऑन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 25। इस तरीके से 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 50 डिमांड किया है। तो इस तरीके से हमने ये छोटा सा ब्रीफिंग किया है कि 1,000 इक्विटी शेयर इशू किए, एप्लीकेशन पर 10 रुपये है, अलॉटमेंट पे 40 रुपये है, फर्स्ट कॉल पर 25 रुपये, फाइनल कॉल पर 25। 500 प्रीफरेंस शेयर इशू किए हैं, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट और बाकी जो बैलेंस 50 रुपीज़ है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर किए। तो जब क्वेश्चन में कैश बुक बनवाने के लिए बोलता है तो आप क्या करेंगे? केवल ड्यू की एंट्री करेंगे, रिसीव की एंट्री डायरेक्ट कैश बुक में आ जाती है। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये हम करेंगे 1000 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ डेट वाले कॉलम में मैं ये लिख रहा हूँ कि किस तरीके से हमने ये अमाउंट निकाली है।
10,000 रुपया। तो ये 10,000 रुपया हम यहाँ एप्लीकेशन का इक्विटी शेयर का पैसा आ गया। अब प्रीफरेंस शेयर का पैसा आएगा तो 9% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 500 की हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 25, तो 12,500 से हम यहाँ पर ये एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू। 40 रुपये मांगे तो 1000 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 40, 40,000। अब हम प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। 9% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू। तो 25 रुपीज़ मांगे हैं प्रीफरेंस शेयर पर, तो 500 इंटू 25, तो 12,500 से हम ड्यू कर देंगे अलॉटमेंट। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल ड्यू। और फर्स्ट कॉल पर 25 मांगे हैं तो 1000 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 हमारे पास फर्स्ट कॉल का आ गया। अब हम करेंगे ड्यू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल प्रीफरेंस शेयर। 9% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, और 500 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 50, तो ये 25,000 से हम रिसीव करेंगे, ड्यू करेंगे। इसके बाद इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फाइनल कॉल पर 25 मांगे हैं तो ये हम 25,000 से ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू। इसके बाद हम एंट्रीज करने के बाद अब हम कैश बुक बनाएंगे। तो जितना जितना पैसा हमें रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया, तो 1000 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000। फिर हमारे पास 9% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन 12,500। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
₹40 तो 1000 इंटू 40,000 आया हमारे पास। फिर 9% प्रीफ्रेंस शेयर अलॉटमेंट 25 से है तो 25 × 125 12,500 आ गया। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो पैसा आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 25 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 और 9% प्रीफ्रेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, और ये 50 है तो 50 की 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 आ गया। और लास्ट में हम फाइनल कॉल का पैसा आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1000 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 आएगा। इस तरीके से हम टोटल करेंगे और कैश बुक का बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस सीडी। तो इस तरीके से हम टोटल करेंगे। $1,50,000 हमारा ये टोटल आ गया, बैलेंस आ गया। ये हमारी कैश बुक बन गई। अब हम बैलेंस शीट में बनाएंगे तो बैलेंस शीट का केवल इन आइटम्स को बैलेंस शीट में शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में ए पार्ट है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के सामने हम लिखेंगे नोट नंबर 1 और फिर हम इसको नोट टू अकाउंट में शो करेंगे शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल दी हुई है 7500 तो इक्विटी शेयर्स हैं, 7500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, दोनों शेयर 100 के ही हैं तो 7,50,000 आ गए। और 2500 शेयर प्रीफरेंस शेयर, 2500 9% प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 2,50,000 और टोटल हो गया 10 लाख। और इसको हम ऑथोराइज कैपिटल को नीचे से बंद कर देते हैं क्योंकि इसको टोटल में शामिल नहीं करते हैं। फिर आता है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में 1000 इक्विटी शेयर इशू किए और 500 प्रेफरेंस शेयर इशू किए। तो 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 1 लाख, और 500 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 50,000 और टोटल आ गया 1,50,000। इसको भी हम टोटल में शामिल नहीं करते हैं। इसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में चूँकि सारा पैसा हमें मिल गया है तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में दिखाएंगे इसको, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फुली पेड अप। 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 1 लाख, और 500 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 50,000
और टोटल आ गया 1,50,000। ये 1,50,000 हम शेयर कैपिटल के सामने शो कर देंगे और इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट बन गई। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखना और समझना है कि जब क्वेश्चन में कैश बुक बनवाता है तो केवल ड्यू की एंट्री करते हैं, रिसीव की एंट्री नहीं करते। रिसीव की एंट्री, जो पैसा आता है वो सीधा कैश बुक में डायरेक्ट चला जाता है। तो क्वेश्चन में 1,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन पे 10 मांगा है, तो 10,000 रुपये से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और 500 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12,500। और इसी तरीके से फिर अलॉटमेंट दोनों ड्यू करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आएगा, और फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा आएगा। और फिर इस तरीके से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, और उसमें ए पार्ट है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल की डिटेल फिर हम नोट टू अकाउंट में खोलते हैं कि एथोराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है और सब्सक्राइब्ड। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होगा। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।